केएलसी एजुकेशन से मैं कुंदन कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में के सभी मतदान अधिकारी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आपका मतदान संबंधी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं आज मतदान संबंधी सारी प्रक्रियाओं को रिकॉल करा के मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि जहां आप मतदान कराने जा रहे हैं वहां पे केवल और केवल आपका साथी, आपकी टीम होगी। इसके अलावा आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था उस समय तो नहीं होंगे। चलिए मैं रिकॉल कराते हुए आप लोगों को 17 फॉर्म 17 को यानी रिकॉर्ड किए गए मत का लेखा फॉर्म को भरने के प्रक्रिया बताऊंगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे कैसे 17 को भरेंगे रिकॉर्ड किए गए मत का लेखा। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हमारा 17 को रिकॉर्ड किए गए मत का लेखा। यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे पहले यहाँ निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग भरेंगे निर्वाचन क्षेत्र। जैसे हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ से जिस विधानसभा में हम वोट कराने गए हैं उस विधानसभा को लिखेंगे। जैसे 242 झाझा, 242 झाझा निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पे हम लोग राज्य का नाम दे देंगे बिहार और यहाँ बिहार लिख देंगे। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी कंप्यूटर टाइपिंग में स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो रही है, आप लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे। बिहार, यहाँ लोकसभा को काट देंगे, राज्य संघ को काट देंगे, राज्य को छोड़ देंगे। क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान यहां पे लिखेंगे हम लोग मतदान केंद्र का नाम और संख्या हमारा 124 लिखेंगे। यदि हमारा मध्य विद्यालय या तो जो भी है मध्य विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र जो भी है मध्य विद्यालय मोहाली है तो हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं मोहाली यूज कर रहा हूं तो मोहाली लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या। वोटिंग मशीन की पहचान संख्या हमारा बैलेट यूनिट है तो बैलेट यूनिट में हमारा सबसे पहले कंट्रोल यूनिट है तो ECUDA 32547 लिख दिए। सॉरी, हम लोग यहां लिखेंगे कंट्रोल बैलेट यूनिट का कंट्रोल नंबर है बैलेट यूनिट। यदि हमको लिखा हुआ मिलता है, यदि नहीं मिला तो बैलेट यूनिट को पीछे कंट्रोल यूनिट को पीछे खोलेंगे और हमारा कंट्रोल यूनिट मिल जाएगा EBUDA 32576। इस प्रकार से हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया। उसी प्रकार से बैलेट यूनिट का नंबर होगा EBUDA 34578। इस प्रकार से बैलेट यूनिट और इसी प्रकार से वीवीपैट तीनों का हमारा नंबर होगा EVV56। इस प्रकार तीनों का हम लोग नंबर लिख लेंगे। उसके बाद है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचन की कुल संख्या। हमारा यदि कुल संख्या यदि 650 है तो 650 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद मतदाता रजिस्टर के लिए यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या यानी कि जो हमारा वोट पड़ा, जितना वोट पड़ा वो हम लिखेंगे। यदि 350 वोट पड़ा तो 350। उसके बाद है नियम 49(9) के अधीन रिकॉर्ड मत नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ये हमारा यदि कोई वोट करने से इनकार करता है, यदि
वोट करने से इनकार करता है तो हम यहाँ पे उसकी संख्या लिखेंगे। यदि इनकार नहीं करता है तो उसकी संख्या हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद है 49 के दिन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, ये हमारा भी 0। मैक्सिमम केस में हमारा यदि कोई कंडीशन नहीं बनता है तो 0 करेंगे। उसके बाद है नियम 49 के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों की संख्या घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यदि घटाए जाने की आवश्यकता होगी, यदि यहाँ हम कुछ होता है तो यहाँ पे हमें घटाए जाने वाले परीक्षण कुल की मत, कितना मत यहाँ जो है हमारा रिकॉर्ड निश्चित नहीं हुआ है वो यहाँ भरेंगे। यदि हमारे पास 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। अभी तो मैंने 0 का एग्जाम्पल दिया है तो ये 0 लिखेंगे। उसके बाद है हमारा कुल संख्या। कुल संख्या हमारा यदि वोटिंग में 350 है तो 350, और प्रपत्र 17 को में मतदाताओं की क्रम संख्या तो ये भी 350 ही होगा, क्योंकि सीरियल नंबर संख्या और रजिस्टर मतदाता रजिस्टर 17 को का एक ही क्रमांक होता है। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यानी कि हमारा मॉक पोल कौन से अभ्यर्थियों के लिए कितना डाला गया, जैसे हमारा 1 है और अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पे मॉक पोल में यदि अभ्यर्थी है मोहन और यहाँ पे कितना मत डाले गए हैं उसके लिए, यदि 5 मत डाले गए हैं तो 5। यहाँ पे यदि दूसरा अभ्यर्थी है सोहन और कितना मत डाला गया है तो उसके लिए यदि 4 मत डाला गया है तो 4। मॉक पोल में ये हम दिखाएंगे। मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, मशीन में हमारा कितना मत होता है वो हमारा 350 मत हुआ मशीन में जो है टोटल हो गया। इस प्रकार से हम 350 लिख देंगे। उसके बाद है क्या मद सामने यथाशीघ्र, इसमें हाँ भरेंगे क्योंकि हमारा हमेशा मेल खाता है। यदि मेल नहीं खाता है तो हम लोग को दिक्कत होगा। हाँ यहाँ पे हमेशा हाँ भरेंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र से नियम 1700 के अधिकरण जारी किया। यदि हम पिछला बोले यहाँ पे आप लोग देखिए, यदि 17 के अंतर्गत कोई निश्चित कोई वोट देने से इनकार करता है या तो उसके लिए बैलेट पेपर जारी किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग कितने के लिए जारी किया गया ये लिखेंगे। यदि हम लोग जारी नहीं किए हैं तो 0 को यहाँ इंटर करेंगे। निवेदित मतपत्र की संख्या यदि हमारा जितना है 0, यदि कोई 2 यदि डाल कह दिया तो 2, तो यहाँ पे भी 2 या 0। अभी हम 0 लेके बता रहा हूं तो 0 लिखेंगे। जो हमारा बैलेट पत्र मिलता है, यदि बैलेट पत्र में कितना बैलेट पत्र मुझे मिला है ये देखेंगे। बैलेट पत्र कितना मिला है, यदि हमारे पास 20 बैलेट पत्र मिला है तो 20 लिखेंगे। कहां से कहां तक है बैलेट का सीरियल नंबर, यदि 750 सॉरी 000 75 से लेके हमारा जो है 000 95 तक मिला है तो हम लिख देंगे 95 तक। निर्वाचन के लिए जारी किए गए, यदि हमारा निर्वाचन के लिए कोई जारी होता है, पहले मैं बताइए यदि आज मैं 0 लेके एग्जांपल देके बना रहा हूं, यदि जारी होता है तो वो लिखेंगे। तो हमारा 0 है, कोई जारी नहीं किया 0, तो उपयुक्त वापस किया कितना टोटल 20 हम लोग वापस कर देंगे 20। पेपर सील का लेखा क्रमांक, पेपर सील का लेखा क्रमांक हमें मिल जाएगा, वहां से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पेपर सील का लेखा क्रमांक। जैसे सपोज जो है जितना हमें मिल रहा है वो लिख देंगे। उसके बाद है प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या। कुल संख्या हमारा जो है हम लोग को पेपर सील की कुल संख्या हम लोग को 3 दिया जाता है तो हम लोग 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम में हम लोग को 3 दिया जाता है। सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, यदि हमको पेपर सील 2 5 6 4 से 2 5 6 तक मिला है तो हम लोग तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे। पेपर सील ऊपर उपयुक्त की गई पेपर सील, यदि हम पेपर सील को यूज कर रहे हैं तो एक पेपर सील को यूज करेंगे
बाकी पेपर सील हमारा बच जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पेपर सील का जो यूज किए हैं वो पेपर सील का क्रमांक लिख देंगे 2564। हम लोग कोशिश करेंगे कि पहला नंबर सीरियल का लिखें ताकि हम लोग को भरने में आसानी हो। उसके बाद कहता है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, यानी 3 में से हम लोग 2 यूज कर लिए हैं तो हम लोग 2 यहाँ लिखेंगे और बच गया हमारे पास 2 2565 से, जो उसके बाद बच गया हमारा 2565 से 2566, ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। यदि कोई क्षतिग्रस्त हुआ, यदि पेपर सील लगाने में यदि कोई क्षतिग्रस्त हुआ तो उसको लिखेंगे, यदि कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग 0 भर देंगे। यहाँ पे उसका सीरियल नंबर की देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्थान देंगे, स्थान में हमारा बूथ का नाम हो जाएगा मैं माहौली से एग्जाम्पल से दे रहा तो माहौली दे देंगे। तिथि में 28/10/2020 को अंकित कर देंगे। यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का से हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे केंद्र संख्या, मतदान केंद्र संख्या यदि 124 है तो 124 भर देंगे। इस प्रकार हमारा रजिस्टर 17C जो सबसे यूनिक माना जाता है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, इस प्रकार हमारा पूरा भरा जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में आपके लिए पीठासीन पदाधिकारी की डायरी कैसे भरेंगे उसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।